बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि FIA की डिफरेंट पोस्ट के टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हमने स्टार्ट किया था रेशो का टॉपिक। अब हम मज़ीद उसको एडवांस लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज उसका स्टार्ट जो है हम एक क्वेश्चन से करेंगे, और बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि रेशो की एप्लीकेशन कहाँ पर होती है। तो सवाल कुछ इस तरह से बनेगा, डिवाइड 50 इन द रेशो 3:2। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि आपने एक नंबर को डिवाइड करना है उसके डिफरेंट रेशोज़ के अंदर, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक्स ये होगी कि आपने पहले उन रेशो का सम फाइंड आउट कर लेना है। तो सम इक्वल होगा 3 + 2 के, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। फिर आपने हर रेशो की पार्टीशन निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम किस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हम उस रेशो की वैल्यू लिखेंगे 3 और इसको सम पे डिवाइड कर देंगे। तो सम हमारे पास है 5 और फिर इसे मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा जो हमारा नंबर था जिसको हमने क्या करना था, डिवाइड करना था डिफरेंट रेशोज़ के अंदर। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 30 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अब हम सेकंड पोर्शन निकालेंगे या सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है, वही मेथड इस्तेमाल करना है कि सेकंड नंबर पे जो रेशो है उसको हमने ऊपर लिखना है, इसको हमने डिवाइड करना है सम से। सम हमारा कितना था, 5 था, और इसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे अगेन 50 से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं। तो 10 टू द कितना आ जाएगा, 20। तो हमारा जो सेकंड पोर्शन है या जो सेकंड पार्ट है इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 20। तो जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो इसका मतलब है एक इसका हिस्सा जो होगा वो 30 आएगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो 20 आएगा। थैंक यू। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 × 4x - 5y एंड इक्वल टू 2x - 7y। इसमें आपने फाइंड करना है x रेशो y को। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं हम। पहले हम इसको की जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 12x बनेगा। उसके बाद 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 15y बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं थी तो ये 2x - 7y हो जाएगा। अब आपका काम ये है कि आपने x और y वेरिएबल्स को उनके साथ ही इकट्ठा रखना है। जिस तरह से यहाँ पे 12x है तो इसकी तरफ आप इस 2x को ले आइए, और वहाँ पे ऑलरेडी 7y लिखा हुआ है तो आप इस 15y को वहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो ट्रांसफ़र में क्या करने जा रहा हूँ, 2x को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और 15y को जो है मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरी कुछ इस तरह से बन जाएगी, 12x, अगर ये 2y इधर आएगा तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, 2x हो जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी 7y लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर जब 15y को इधर शिफ्ट करेंगे और इसकी साइन भी नेगेटिव है तो वहाँ पे साइन प्लस हो जाएगी, तो ये 15y पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन देखी जाए तो 12x में से 2x जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 10x आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम 15 में से 7y को माइनस करेंगे तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा 8y आ जाएगा। अब देखें इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने x और y की जो शिफ्टिंग है वो इस तरह से कर लेनी है कि x यहाँ लिखना है और हम y को यहाँ इधर दूसरी साइड पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पर कौन रह गया है, 8। तो 10 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर मेरे पास 4/5, क्योंकि आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब आप इसको डिवीजन को जो है कि हम रेशो में चेंज कर सकते हैं। तो x रेशो y इक्वल टू 4:5। तो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक हमारा था जिसमें मैंने आपको 2 डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो इनका तरीक़ाकार जो होगा वो इस तरीके से लिया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।